हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज मैं 5 बजे उठ गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने व्लॉग्स में कि मेरे उठने का कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है। कभी काम ज़्यादा होता है तो मैं ज़्यादा जल्दी उठ जाती हूँ, 5 बजे या साढ़े 4 बजे के करीब उठ ही जाती हूँ। और कभी अगर मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आज ज़्यादा काम नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा-सा लेट उठती हूँ, जैसे कि साढ़े 5 बजे या 6 बजे के करीब। तो अभी देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा-अंधेरा सा हो गया है। एक तो सुबह-सुबह का टाइम है और दूसरा देखिए बारिश होने का मौसम है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कभी भी बारिश हो सकती है। काले बादल छाए हुए हैं आसमान में और नदी आप देख सकते हैं ऊपर की साइड शायद बहुत बारिश हो रही है, तो नदी का कलर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डार्क कलर है। फ्रेंड्स देखिए, मैं सुबह-सुबह उठ के एकदम से काम में नहीं लगती हूँ, थोड़ा-सा उठती हूँ, यहाँ पर बाहर पे आके बैठ जाती हूँ और थोड़ा-सा अपना जो मूड होता है ना उसको फ्रेश कर लेती हूँ। एक बार हमारा मूड फ्रेश रहेगा तो काम करने में आसानी होगी। उसके बाद देखिए मैं उठकर यहाँ पे आ गई हूँ और सुबह उठ के मैं सबसे पहले ना गुनगुना पानी पी लेती हूँ। बस सिर्फ गुनगुना पानी ही पीती हूँ, उसमें और कुछ नहीं मिलाती हूँ। तो उसके बाद देखिए थोड़ी देर मैं यहाँ पर बैठ गई थी, 5-10 मिनट के लिए बैठी और उसके बाद फिर से देखिए काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज के काम फिर स्टार्ट हो गए हैं झाड़ू लगाने से। तो सबसे पहले मैंने बाहर की साइड झाड़ू लगा लिया था, क्योंकि बाहर की साइड ना सबसे पहले ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। अंदर से ना यहाँ पर ग्रिल है तो उसकी वजह से वो अंदर का कूड़ा बाहर नहीं आता, तो इसलिए जो अंदर पे जमा होता है ना कूड़ा उसको वहीं पर उठा देना पड़ता है। और यहाँ पर बाहर सबसे पहले मैं सफाई कर देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि बाहर जो है ना मेन गेट पर हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए सुबह उठ के। तो वही मैं भी करती हूँ, सुबह उठ के सबसे पहले बाहर आ जाती हूँ और बाहर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर ना मेन गेट पे मैं हमेशा 1 लोटा पानी ज़रूर डाल देती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी जी आती है और जिसका मेन गेट जो है ना साफ़ सुथरा रहता है वहीं जाती हैं। तो ये चीज़ें पहले से ही करते आए हैं मम्मी लोग, तो इसीलिए मैं भी वही फॉलो करती हूँ। मुझे जो सिखाया है, अपने से बड़े जो सिखाते हैं वही करना चाहिए। तो देखिए उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ और सुबह की चाय बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जो है वो ट्यूशन पढ़ा रहे थे तो वो भी आ गए थे, इसलिए अब हम दोनों मिल कर के यहाँ पे चाय पियेंगे। तो उसके बाद स्टार्ट होंगे मेरे बाकी के सारे काम। और देखिए सुबह का जो टाइम होता है ना, उसमें अगर हम लेडीज़ लोग जो है वो स्पीड पे हाथ चलाती है तो सब काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और अगर हम लोग थोड़ा सा भी लेज़ी हो जाते हैं या हमारे हाथ स्लो हो जाते हैं तो देखिए सारे के सारे काम रुक ही जाते हैं, कोई काम हो नहीं पाता है। तो देखिए यहाँ पे चाय बन चुकी है और उसके बाद थोड़ी देर बैठकर हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं और साथ में थोड़े से बिस्किट हो तो बिस्किट खा लेते हैं, क्योंकि खाली पेट चाय पीने से ना एसिडिटी हो जाती है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ। हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली है, सुबह का थोड़ा सा टाइम बच रहा था तो मैंने सोचा 5-10 मिनट में मैं ये काम भी कर लेती हूँ हाथ के हाथों, क्योंकि रूम को जब तक साफ़ नहीं किया ना तब तक पता नहीं मेरा मन ही नहीं लगता है कोई भी काम करने में, जब तक मेरा रूम साफ़ नहीं होता। उसके बाद देखिए मेरे हस्बैंड यहाँ पर तैयार हो रहे थे तो मैं उन्हीं के साथ बात कर रही थी। और ये वाली बेडशीट जो आप देख रहे हैं ना, ये सिंगल बेडशीट थी और इसकी बीच में से सिलाई जो है वो फट गई थी, मतलब ख़राब हो गई थी, सिलाई निकल गई थी ना, तो इस वजह से अभी मुझे इस पर फिर से सिलाई लगानी पड़ेगी। क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये वाली बेडशीट तो मैंने 2 ले ली थी। डबल बेड की तो नहीं थी, सिंगल बेड की थी, इसलिए मैंने 2 ही ली ताकि मैं इनको जॉइंट करके रख सकूँ। तो अच्छी लग रही है वैसे भी ये, और अच्छे प्राइस में भी मिल गई थी तो इसलिए मैंने सोचा कि ले लेती हूँ इसको। उसके बाद देखिए सबसे पहले ये सब काम करना ना मुझे ठीक लगता है, और जब तक ये सारे काम ना निपट जाए ना तो दिल को सुकून भी नहीं मिलता, क्योंकि देखिए अभी बाकी के सारे काम तो होते रहेंगे लेकिन जब हम लोग रूम में आते हैं ना तो रूम फैला हुआ देखकर बिल्कुल मूड ख़राब हो जाता है। और साथ के साथ मैं यहाँ पर ये सोफ़े वगैरह भी साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि इसके जो ये कवर है ना ये बार बार गिरते जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता मैं कितनी बार इनको रखती हूँ और कितनी बार ये गिरते हैं, लेकिन फिर भी मेरी ये आदत जो है ना निकलती नहीं है, क्योंकि मेरा बार बार इनको अच्छे से सेट करके रखने में ही ठीक लगता है। और जब इसके कवर वगैरह निकल जाते हैं तो मुझे इसमें बैठने में भी अजीब सा लगता है, इसलिए हर टाइम इसके कवर ठीक करने का एक अलग सा काम मेरे सर पे रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी साफ़ सफाई हो चुकी है रूम की, मतलब साफ़ सफाई नहीं हुई है, जो चीज़ें बिखरी हुई थी मैं उनको बस अभी समेट रही हूँ। तो
तो देखिए क्या होता है ना कि हम लोग जब सुबह-सुबह इस तरीके से फटाफट काम कर लेते हैं, तो हमारा जो है सारा का सारा दिन एकदम अच्छा होता है और टाइम हमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। तो देखिए सुबह का जो टाइम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती टाइम होता है और सुबह के टाइम बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए कि थोड़ी देर बाद कर लेंगे या फिर 10-15 मिनट बाद कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो काम हमारे सामने आ जाते हैं ना, उनको करते रहना चाहिए ताकि फटाफट से सारे काम हो जाएँ। और यहाँ पे देखिए ये वाले सोफ़े में ना एक से बढ़कर एक चीज़ें फैली पड़ी रहती है, जो भी आता है सब चीज़ें यहीं पर रख देता है। तो मेरा भाई आता है तो वो भी यहाँ पर सामान रख देता है। तो मैं ना यहाँ पर क्लीन करना मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कल देखिए मेरा भाई ये डिब्बे वगैरह लेकर आया था। मैंने अपने पापा से मंगाए थे, क्योंकि मेरे पापा की शॉप है, तो शॉप में से डब्बे लेकर आए थे वो। मुझे कुछ सामान वगैरह रखने के लिए चाहिए थे, तो भाई लेकर आया और भाई ने भी यहीं पर रख दिए थे वो डब्बे, तो फैले हुए थे मुझे। तो उसके बाद देखिए आ गई हूँ मैं यहाँ पर सब्ज़ी कट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह जो है फटाफट से अगर हम लोगों ने नाश्ता नहीं बनाया है तो बिल्कुल लेट हो जाती है। और देखिए अगर हम लेडीज़ लोग ना काम करने में थोड़ा सा भी आलस कर ले या फिर थोड़ा सा भी लेट हो जाए, तो समझिए सारे के सारे काम देरी से ही शुरू होते हैं और सबके काम जो है ना, सबको काम पे जाने में देर हो जाती है। तो हमारे घर में फ़िलहाल तो सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं जो काम पे जाते हैं, तो हस्बैंड भी अगर काम पे टाइम पे चले जाए ना तो अच्छा लगता है। और अगर कहीं उन्हें हमारी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाए तो फिर ठीक भी नहीं लगता है कि हम लोग जो है इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, और फिर बुरा सा भी लगता है। तो इसीलिए जो है मैं कभार जल्दी उठ जाती हूँ, कभी 5 बजे, कभी 4:30 बजे के करीब। तो जैसा ही काम होगा ना, जितना ही काम होगा, मुझे रात को ही पता चल जाता है कि कल सुबह मुझे इतना ज़्यादा काम है, ये सब कुछ करना है, वो सब कुछ करना है। तो जितना ज़्यादा काम होता है उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ, और जितना कम काम होता है ना तो मैं थोड़ा सा लेट भी हो जाती हूँ। क्योंकि देखिए दिन भर हम लोग काम करते रहते हैं, तो थोड़ा सा हमारी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि देखिए रात का एक ऐसा टाइम होता है जब हमारी बॉडी थोड़ा सा रेस्ट पे होती है, क्योंकि सारे दिन भर तो हम लोग लगे रहते हैं। भले ही हम लोग को पता नहीं चलता है, जैसे कि मैं भी हूँ तो मैं दिन भर तो काम करती रहती हूँ, मुझे पता नहीं चलता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, कितना ज़्यादा काम कर रही हूँ, या फिर मुझे कुछ थकान वगैरह लग रही है। क्योंकि होता है ना कभी कभी बॉडी में ऐसा फील ही नहीं होता है कि थकान लग रही है, और कभी कभी अगर हम लोग थोड़ा सा काम भी कर दें ना तो वो भी थकान बहुत ज़्यादा लग जाती है। लेकिन हम लोग को पता भले ही नहीं चलता है, लेकिन हमारी बॉडी जो है ना वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। तो भाई समझ लीजिए जिस दिन अगर तबीयत ख़राब हो गई तो समझो तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए आराम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं तो यही कहूँगी कि हमेशा काम चाहे आप जितना भी करें, लेकिन अपनी बॉडी को जो है ना उतना थकाए नहीं, थोड़ा सा अपनी बॉडी को जो है रेस्ट दिया कीजिए, आराम दिया कीजिए, ताकि आपकी बॉडी नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो सके। तो ये जो आराम का जो टाइम होता है ना वो रात से अच्छा नहीं हो सकता। रात को जो है अच्छे तरीके से नींद लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तो उसके बाद देखिए मैंने सब्ज़ी काट के रख दी है, और प्याज टमाटर वगैरह भी मैंने कट कर दिए हैं, ताकि फटाफट से जब मुझे खाना बनाना हो तो मैं दोनों के दोनों काम एक साथ ही कर दूँ। तो और साथ के साथ यहाँ पर ना मैं आटा गूँध रही हूँ। तो आटा गूँधना जो है ना वो मैं सुबह को ही गूँध के रखती हूँ, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है ना, कभी कभार बच जाता है आटा रात के टाइम पे। तो कहते हैं कि रात को कभी भी गूँध के फ्रिज पे आटा नहीं रखना चाहिए, बहुत ख़राब होता है, अच्छी बात नहीं होती। तो मम्मी भी हमेशा कहती है कि ऐसे करके कभी मत रखना, चाहे कितना ही देर हो जाए, तुम्हें सुबह के टाइम पे सुबह ही गूँधना है। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, सुबह ही गूँथ लेती हूँ आटा, और डायरेक्टली फ्रेश आटे की रोटी, मतलब फ्रेश आटा गूँथ कर मैं रोटी बनाती हूँ। उसके बाद देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, और साथ के साथ ना मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ पूछ रहे थे, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। उनको शायद कुछ चाहिए था, मिल नहीं रहा था, तो वो मुझसे पूछ रहे थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ना साथ के साथ जो ब्रेकफास्ट के लिए चाय रख दी है बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ना चाय के साथ ही ब्रेकफास्ट करते हैं, तो इसलिए मैं तो नहीं पीती हूँ चाय ब्रेकफास्ट के टाइम पर उनको चाहिए होती है, तो इसलिए मैं बना ही देती हूँ। और सब्ज़ी देखिए मैंने बना ली है ऑलरेडी, और सब्ज़ी की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करना चाहती। बस यहाँ पर जो काम कर रही हूँ ना थोड़ा थोड़ा करके वो दिखा रही हूँ कि इस तरीके से काम होता है। देखिए ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, हम लोग कैमरे में जब शूट कर रहे होते हैं तो बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बनती है, लेकिन जब उसको स्पीड पे करके हम लोग देखते हैं ना तो ऐसा लगता है हम कितनी स्पीड पे काम कर रहे हैं, और काश हकीकत में इतनी स्पीड पे काम हो पाता।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ना मैं जल्दी जल्दी सुबह सुबह काम करती हूँ फटाफट से, ताकि बाकी के जो काम है उनको करने में देर ना हो। और बहुत सारे काम होते हैं सारे दिन भर में, ऐसा नहीं है कि बस दो चार ही काम होंगे, काम बहुत सारे होते हैं। आज मुझे ना कपड़े धोने थे, बहुत सारे कपड़े थे, हस्बैंड की कुछ शर्ट थी, पैंट्स वगैरह थी, तो उनको धोने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए आज मैंने पोछा वगैरह नहीं लगाया, सिर्फ झाड़ू लगाया। और अभी ना अब लगाऊंगी मैं आगे झाड़ू। अभी तो मैं रोटी बना रही हूँ, मतलब नाश्ता बना रही हूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि एक बार मैं ये काम कर लेती हूँ जो काम ज़रूरी है, और बाकी के जो काम होते हैं ना जिनको मैं घर में रह के करती हूँ उनको मैं धीरे धीरे करती जाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि साथ के साथ मैंने यहाँ का काम भी पकड़ा हुआ है, वहाँ का काम भी पकड़ा हुआ है। तो जो रूम को ठीक करने का काम था ना, वो मैंने इसलिए पकड़ा हुआ था क्योंकि वहाँ पर हम लोग चाय पी रहे थे, तो चाय पीने के बाद थोड़ा सा टाइम मिल गया था मुझे 5-10 मिनट का, तो उसमें मैंने सोचा कि रूम को साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पर बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी है, जब तक मतलब पूरा काम ना निपट जाए ना मैं चैन से बैठ ही नहीं सकती हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ भी अगर ऐसा होता है ना तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आपको भी ऐसा होता है, जब तक काम नहीं होते तब तक बिल्कुल भी बैठने का मन नहीं करता। मेरा तो ना चाय तक पीने का मन नहीं करता है, पर फिर वही होता है कि हस्बैंड भी कहते हैं कि एक बार चैन से बैठ जाओ, थोड़ी देर मेरे साथ बैठ कर चाय वगैरह पी लो, उसके बाद ही सारे काम स्टार्ट करना। तो बस यहाँ पे देखिए नाश्ता बना लिया है मैंने, और जो सिंक में ना 2-4 बर्तन रखे रहते हैं उनको मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैंने अभी भी बताया ना आपको कि मुझे आदत ही नहीं है, मतलब जैसा जैसा मैं देखती हूँ ना काम जितना भी है, मैं सोचती हूँ कि मैं इसको करती ही जाऊँ, बस एक एक ही झटके में हो जाए। मुझे बाद में काम का ढेर लगना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर मुझसे होते भी नहीं है जब काम बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि बर्तनों का ढेर लगा दिया सिंक में, वो सब ना मेरे से नहीं होता है काम। तो 2-4 बर्तन भी होंगे ना तो मैं उनको भी धो लेती हूँ, ताकि जो है ना थोड़ा प्रेशर कम पड़े माइंड पे, दिमाग पे जो है भार कम पड़े। तो इसीलिए यहाँ पर अभी मैंने नाश्ता नहीं दिया है हस्बैंड को, अभी हस्बैंड तैयार हो रहे हैं तो इसलिए नाश्ता अभी नहीं दिया है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। तो देखिए सिंक साफ नहीं था, वैसे तो मैं रात को क्लीनिंग करके ही सोती हूँ, ऐसा नहीं है कि रात को सारे बर्तन छोड़ दिए ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं है। रात को क्लीनिंग करके अच्छे तरीके से सिंक वगैरह साफ़ करके, लेकिन सुबह के टाइम भी ना होता है ना थोड़ा सा दिल में कि सफाई करनी है, तो सुबह के टाइम भी थोड़ा थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ तो अच्छा लगता है बिल्कुल। तो इस वजह से यहाँ पे देखिए ये कप वही थे जो सुबह हमने चाय वगैरह पी थी, तो इनको भी मैंने वॉश कर दिया है क्योंकि इनमें दोबारा चाय देनी है। आज मैं अपने हस्बैंड के साथ ही नाश्ता कर रही हूँ, तो इसलिए मैं उनके साथ ही यहाँ पर देखिए चाय थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं भी अपने लिए चाय निकाल ही लेती हूँ आज। तो वैसे तो मैं नाश्ते में चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि देखिए नाश्ता करने के साथ साथ चाय पीने की आदत मेरी नहीं है, बिल्कुल ठीक भी नहीं होता और एसिडिटी सी हो जाती है, गैस बन जाती है, तो इस वजह से मैं नहीं पीती थी। लेकिन आज जो है नाश्ता बनाते टाइम ना मेरा ध्यान ही उतर गया और चाय ज़रा ज़्यादा बन गई, तो इस वजह से मैंने अपने लिए भी निकाल दी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सब्ज़ी मैंने थोड़ी सी बनाई थी और अपने लिए मैंने प्लेट लगा दी है, अब हस्बैंड को दे रही हूँ खाना, उसके बाद हम साथ में खाना खा लेंगे। तो बस यहाँ पर सब्जी, रोटी और चाय दे दी है, और साथ के साथ हस्बैंड को ना रोटी पे घी लगाकर खाने की आदत है। जो घी मैं बनाती हूँ ना घर में, वही वाला घी उनको बहुत पसंद आता है, घर का बना हुआ, तो उनके लिए यहाँ पर चम्मच रख दी हूँ ताकि घी निकाल दे वो। और उसके बाद देखिए खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था, मतलब नाश्ता कर लिया था, और उसके बाद आ गई हूँ मैं रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ना, जब तक मैं क्लीनिंग ना कर लूँ मेरे दिमाग को बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिलती है। एक होता है ना हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि हमें ये करना है, तो करके ही हम लोग दम लेते हैं, मतलब जब तक किया नहीं काम तब तक चैन नहीं मिलेगा। तो मेरी वही वाली हालत है, जब तक मतलब करो नहीं ना सफाई तब तक चैन नहीं मिलता, चाहे कितनी ही सुबह क्यों ना उठ जाओ। फ्रेंड्स ऐसा होता है ना कि हम चाहे जितनी जल्दी उठ जाएं पर काम जो है वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना, जल्दी उठने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जल्दी अगर हम लोग उठ जाते हैं तो टाइम से जो है काम ख़त्म भी हो जाता है। और मैंने एक चीज़ आजमाई है कि जब मैं जल्दी उठती हूँ ना तो मेरे सारे के सारे काम जो है फटाफट से हो जाते हैं। वो बात अलग है कि अगर मैं अपने लिए एक्स्ट्रा काम खड़े ना करूँ तो, एक्स्ट्रा काम मतलब कि कभी मैं कुछ गिरा देती हूँ तो उसकी सफाई करने का काम अलग हो जाता है, कभी मैं कपड़ों में कुछ गिरा देती हूँ तो कपड़े धोने का काम अलग हो जाता है, ये वाली बात है। लेकिन बाकी अगर मैं ऐसी ऊट-पटांग हरकत ना करूँ तो जो है मेरे काम जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद देखिए ये कपड़े मैंने धोकर रखे थे कल, और यहाँ पर ना बारिश का सा मौसम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि बाहर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी सूखे-सूखे ही थे, थोड़े बहुत से मैंने
मैंने इनको बाहर पे रखा हुआ था, क्योंकि थोड़ा-सा होता है ना हवा लग जाए तो फिर कपड़े पे सीलन की बदबू नहीं आती है। तो बस धूप भी लग ही नहीं रही थी, आज थोड़ा-सा ऐसा ही मौसम हो रहा है अंधेरा-अंधेरा सा, तो मैं ये कपड़े अंदर लेकर आ गई हूँ और इनको फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ अच्छे से, ताकि ये सेट रहें और फैले ना रहें, वरना तो पूरे के पूरे इस बेड में भी फैले रहते हैं और जो सोफ़ा मैंने आपको दिखाया था ना सिंगल वाला, उसमें भी बस फैले ही रहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि जितना भी सामान आएगा वो इन्हीं 2 जगहों पर मिलेगा, या तो इस वाले बेड में मिलेगा या फिर अंदर वाले सोफ़े में मिलेगा। तो मुझे ये आदत बहुत गंदी लगती है और मुझे पसंद ही नहीं है ये सब करना, तो मैं फटाफट से ना साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर बेडशीट को अच्छे से झाड़ के मैंने साफ़ करके बिछा दिया है और उसके बाद झाड़ू लगा रही हूँ, अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। सारे के सारे रूम्स में मैं झाड़ू ही लगाऊंगी, आज जो है मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। वैसे तो मैं डेली झाड़ू पोछा करती ही हूँ, बट देखिए दिमाग में एक चीज़ आती है ना कि आज मैं ये काम नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी मन को संतुष्टि नहीं मिलती है, तसल्ली नहीं मिलती है। फिर भी मेरे दिमाग में ना अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया तो मैं पोछा भी लगा लूँगी, चाहे कितना ही टाइम क्यों ना हो जाए, क्योंकि झाड़ू पोछा एक ऐसी चीज़ है ना जो हर लेडीज़ करती है और डेली करती है। लेकिन आज जो है ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, 2 बाल्टी कपड़े की रखी हुई है भिगा कर, क्योंकि आज कपड़े ज़रा ज़्यादा ही हो रहे हैं धोने के लिए। और जिस दिन ना कपड़े ज़्यादा होते हैं उस दिन मुझे बहुत टाइम लग जाता है, लगभग 12-1 बज जाती है, क्योंकि हाथ से कपड़े धोने होते हैं, वॉशिंग मशीन तो है नहीं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेंड्स यही सारे काम थे मेरे, जो कि सुबह सुबह उठकर कर लिए ना तो टाइम से हो जाते हैं, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आई होप आपको मेरा ये आज का छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया ना तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और प्यारे प्यारे से कमेंट करें, ताकि मुझे जो है हिम्मत मिलती रहे। और आप सभी का प्यार सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।